जब बीते वक्त की कहानी बुनने लगो, आंसुओं की आवाज को जब सुनने लगो, रोया रोया समझाता है मुझे, जाने भी दो उसे भूल जाओ। वक्त किसी के आगे झुकता नहीं, वक्त किसी के आगे रुकता नहीं, बढ़े ना साथ वक्त के तो रहोगे वहीं, रहोगे वहीं। ला 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 लग रहा। हाँ शाबाश। ये क्या अभी तक बस इतना ही काम हुआ है? तो तुम क्या समझे थे पंडित? पूरे खेत की गुड़ाई हो गई होगी। अरे वो तो हो ही जाती अगर तुम ना होते। तुमसे सीधा साधा गुड़ाई का काम भी नहीं होता। ये गुड़ाई कर रहे हैं जैसे घास के रेशे रेशे निकाल रहे हो। देखो सिरचंद, ये गुड़ाई का काम है, तुम्हारी बुनाई नहीं। सिरचंद चाचा, ये शीतल पार्टी की बुनाई नहीं है, ये गुड़ाई है, गुड़ाई, वो भी फावड़े की। इसमें जोर लगाना पड़ता है, जोर। है? देखो पंडित, जैसे बन पड़ा वैसे काम किया। तुम्हारी समझ में ना आवे किसी और से करा लो। ताव किसे दिखा रहे हो? हमारी तो मती मारी गई थी जो इनको बुला लिया। इनसे इतना सा काम नहीं होता है? ये हैं सिरचंद, ये तो आप भी जान गए होंगे। इनके बारे में कोई कयास लगाने से पहले ये समझ लीजिए कि ये कलाकार हैं। शीतल पाटी, चिक और फूस के पर्दे बनाने में माहिर। ये गुड़ाई खुदाई वाले मजदूर नहीं। अब आज इनके नखरे कौन सहे? आज के जमाने में शीतल पाटी हो या फूस के पर्दे सब बाजार में मिल जाते हैं। सिरचंद को कड़वी बात बिल्कुल पसंद नहीं। खाने में आज भी तरमाल चाहिए। फिर जरा सा कोई कुछ कह दे तो अधूरा काम छोड़ चल देते हैं। सिरचंद बेचारे समझ नहीं पाते कि वो जमाना गुजर चुका, सो नए जमाने के साथ चलने में बार बार ठोकर खाते हैं। ये अपने फन और मन के राजा हैं। वक्त के पीछे चलना इनकी शान के खिलाफ है। ये क्या? ये आने का समय है? देखो बाबू, हम तो पहले ही कह दिए थे कि हमें थोड़ी देर हो जाएगी। थोड़ी देर? दूसरा पहर बीतने को है, अभी खाने की छुट्टी हो जाएगी। ये आने का समय है। देखो बाबू, तुम्हें ऐसे बोलने की कोई जरूरत नहीं। पड़ता पड़े तो काम कराओ। तुम 4 पैसा देके हमारा पसीना खरीदते हो, लेकिन हमें गाली देने का तुम्हें कोई हक नहीं। देखो तो जरा किस तरह से बात कर रहा है। अब क्या सिरचंद दादा, गलती की हो तो चुप रहो। हाँ और क्या, सही तो कह रहे हैं बाबू। तुमको करना है तो करो काम, सिरचंद को नहीं करना। बड़े नखरे हैं। अरे इनकी इसी तेहा ने तो सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। चलो जी, हम सब काम करें। खुद तो काम करिए ना, और हम लोगों का भी बिगाड़ दे। काका, अब गुस्सा थूक भी दो। देखो, मैं तुम्हें यहां से लिए बगैर नहीं जाने वाला। तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा। देखो बाबू, जिद ना करो। हम कह दिए कि अभी हम नहीं जा सकते। हाँ, राम राम काका। अरे बबुआ जी, इधर कैसे? आइए। वो मानू दी ससुराल जाने वाली है, इसलिए माँ ने आपको घर पर बुलाया है। मानू बिटिया? मानू बिटिया के ब्याह में हाँ, हमने शीतल पार्टी बना के दिया था। लगता है उसके ससुराल वालों से फरमाइश आई है। चलिए बाबूजी, चलते हैं। लो,
अबे झट से खड़े हो गए। काका चलो ना, आधा काम छोड़ कर आए हैं, अब भी पूरा नहीं करेंगे क्या? आखिर बात क्या है? अब हमसे ना ही पूछो तो अच्छा है। बस ये समझ लो कि हम हैं कारीगर। आजकल लोग काम तो खूब करवाते हैं, लेकिन मजूरी के नाम पर भरपेट खाना देना भी गुनाह समझते हैं। अरे रुपए पैसे की बात तो जाने ही दो। काका अगर ऐसी बात है तो खुलकर कहो ना, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा। मैं खुद तुम्हें खाना खिलाऊंगा। देखो बाबू, इस समय तो हम जा रहे हैं काम से, फिर आएंगे। और हाँ, जाके पूछना अपनी भाभी से कि इमली का रस डाल के कढ़ी बनाना कहाँ से सीखा उसने। ये तो हम कुम्हारों कहारों के घर बनती है, और नाखून से खोंट कर तरकारी परोसने की कला उसे खूब आती है। चलो बुआ चले, नहीं देर हो जाएगी। हाँ चलिए दादा। माँ, क्या है बबुआ? सिरचंद दादा को ले आया हूँ। आ गए सिरचंद, खुश रहो। तुम्हारे काम की तारीफ बहुत दूर दूर फैल गई है। इस दफा 2 डिजाइनदार चिक और 2 पाटा शीतल पाटी बनाकर देनी है। बिटिया की ससुराल से फरमाइश आई है। और हाँ, खास फरमाइश है नंदोई जी की। मानू बीबी के साथ मिठाई आए और नए फैशन की 3 चिक, 2 शीतल पाटी, चारों चीजें साथ लाए बिना मानू बीबी का प्रवेश वर्जित है। ला मैं तुम्हारा चूड़ा बना रही। नहीं भाभी। मानू बीबी अब तो खुश हो ना? शीचन से सारी बात हो गई है। तुम्हारे लिए वो चिक शीतल पाटी सब बना रहा है। अब तो ससुराल में खुश होंगे। सिरचंद देखो, मन लगाकर काम करना। ऐसा काम दिखाओ देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाए। इस बार कोरी धोती दूंगी, नहीं मोहर छाप वाली। ठीक है दादा, तो आप अपना अड्डा लाकर वहां उस आम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर लगाइए। अच्छा ठीक है? ठीक है बबुआ जी। आ गए दादा, हम आप ही को बुलाने जा रहे थे। बबुआ जी, अब हम इसको कहाँ लगाएं? यहीं लगा लो। अच्छा ठीक है बबुआ जी। लो दादा। अरे बबुआ जी। और हाँ, खाने पीने की बिल्कुल चिंता मत करना, बस काम अच्छा होना चाहिए। अरे बबुआ जी, ठीक है ठीक है। आगड़ बम डिमिक डिमिक, बोल बाजे डमरू शिव शंकर का, त्रिशूल। आगे सिरचंद। अरे मालकिन। ध्यान रहे, दामाद जी की फरमाइश पूरी करनी है। हाँ मालकिन। मालकिन, मानू बिटिया इस घर की बेटी है, तो हमारा भी तो उनसे कुछ नाता है। आप निशा खाते रहो, हम बढ़िया से बढ़िया काम करके देंगे। ठीक है ठीक है। माँ। जी सिरचन आए हैं तो जरा रसोई की देखभाल का जिम्मा भी ठीक कर दो। अरे इनका खाना पानी भी तो देखना होगा। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा चिक और पर्दे मेले से मंगवा लेते हैं। इनके नखरे कौन झेलेगा? छोटी, सिरचन के हाथ की कारीगरी क्या मेलों के पर्दों में देखने को मिलेगी? रही सिरचन के खाना खाने की बात, वो कौन सी बड़ी बात है? यूं भी मानूदी ससुराल जा रही है, रसोई में नित नए पकवान बन रहे हैं, उसमें से सिरचंद दादा खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? हाँ भाई हाँ, बात तो कोई नहीं, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि कोई जरा सिरचन के नखरे तो याद कर ले। गंगा किनारे मनोकांडिका,
मुक्ति पता होता कि 8 रुपए की मोहर वाली धोती देकर इतना सुंदर पर्दा बन जाता तो मैं भी अपने बड़े भैया से कह देती। मंझली बहू, तुम्हारी धोती देने से पर्दे की ऐसी डिजाइन फिर भी ना आती। ये तो खास मानू बिटिया के लिए है, तुम्हारी उनकी क्या बराबरी। जरा मुझे बता तो सही ना मेरी बच्ची, ना ना ना, कहाँ तो इन छोटे लोगों के मुंह लगती हो। फिर सिरचन की बात पे क्या ध्यान देना, वो तो है ही ऐसा। खाने को चाहिए मिष्ठान और नीम सी जबान। भगवान बचाए सिरचन से। गड़बम डिमिक डिमिक बोल बाजे। क्या है बेटा? माँ, सिरचन दादा को तुमने खाने के लिए क्या दिया? गुड़ और चिवड़ा? घर में कुछ और नहीं था क्या? मैं अकेली जान कहाँ कहाँ मरती फिरूं। मंझली को कहा तो था, मंझली, ओ मंझली, सिरचन को बुंदिया दे दे। मंझली बहू, अपने मायके से आई मिठाई ऐसे ही लुटाती हो क्या? कसम से ये सिरचन भी बहुत बोलता है। ना भाई ना, इतनी लंबी जबान नहीं होनी चाहिए। तू चल, मैं जीजी से बात करती हूँ। आ जीजी। आओ छोटी। जीजी, ये भला कौन सी बात हुई? सिरचन काम करने आए हैं तो अपना काम करें। वो भला घर की बहुओं और उनके मायके तक पहुंचने की कोशिश। राम राम राम। सिरचन, क्या बात है? तुम यहाँ काम करने आए हो, काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? किसी चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, आइंदा शिकायत ना मिले। सिरचन अरे काका, बिटिया, एक बात कहूँ सिरचन काका, कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग, 5 तरह की बातें। तुम किसी की भी बात पे कान मत देना। ठीक है बिटिया, ठीक है। ये चल रहा है। अरे छोटी बालकन, जरा अपने डिबिया का गमका हुआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। मुझसे मस्खरी करता है? तेरी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में रोटी देने वाला तो कोई नहीं, और तुम्हें गम खहुआ जर्दा खाने का बड़ा शौक लगा है। जबान सलोनी करने का शौक है इनको। जी तो देखो इनकी। अरे कोई मुफ्त में तो काम करता नहीं है। 8 रुपए की मोहर छाप धोती आती है इनके लिए। इस मुंह छौसे के मुंह में ना तो लगाम है और ना आंख में शील। पैसे खर्च करेंगे तो सैकड़ों चिक मिलेगी। अरे जाता है तो जाने दो।
सिरचंद दादा। कौन है भैया? का काम है? भीतर आ जाओ। हम हैं दादा। अरे बबुआ जी, अरे वहां कहाँ? नहीं, ठीक है। दादा चलो, हम तुम्हें बुलाने आए हैं। अब नहीं बबुआ जी, कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेके क्या करूंगा? कौन पहनेगा? घर वाली बड़ी ससुरी बेटे बेटियों को साथ ले गई। अगर आज घरवाली जिंदा होती तो हमारी ये दुर्दशा होती। ये शीतल पाटी उसी के हाथ की बुनी है। इसको छू के कहता हूं, अब ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक आप ही की तो हवेली थी जो हमारी कदर करती थी। अब क्या? ये साड़ियां सहजवा कर रखवा देना। ठीक है। पानू, सास की साड़ी बक्से में सबसे ऊपर है। हाँ? और सुन, सबका कहना मानना। हाँ? तो हमारी मानू बिटिया जा रही है। देखो ना, सिरचन ने कैसी अधूरी चिक छोड़ दी है। मैंने इसमें झाला लगाकर पूरी कर दी है। ये भी बेजा नहीं दिखाई देती है। मैं मेले से दूसरी मंगवा दूंगी तुझे। ऐसा चरित्र दिखा करके गया है निगोरा। हमारी बेटी का काम वो भी पूरा नहीं किया। मुंह जला कहीं का। माँ, अब क्या देरी है? ताला आ गया है। ट्रेन छूटने से थोड़ा पहले पहुंचना अच्छा होता है। लाजो, बक्सा उठाकर टांगे में रख। वाकई सिरचंद दादा ने बहुत गलत किया। पर मानू, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए और भी अच्छी चिक बनवा कर लाऊंगा। चल चल, अब जल्दी कर। चलो काका।
बुआ जी, मानू बिटिया, मानू बिटिया, मानू बिटिया। क्या है? मानू बिटिया, ये सब हम अपनी तरफ से लाए हैं। मानू बिटिया, ये सील पाटी, ये चीक, ये आसनी, कुस की एक जोड़ी है। सचिन काका, चलो काका।